हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लेक्चर लेके आए हैं पूरे फार्मूले इसके, ठीक है। त्रिकोणमिति फलनों के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनके हमको हर चीज़ देखना पड़ेगा, फार्मूले याद करना पड़ेगा, तभी हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम अवकलन करेंगे त्रिकोणमिति फलनों के, तो त्रिकोणमिति फलनों के हमको सूत्र भी याद होने को जरूरी है। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूलेस है जिनके बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता, उनके लिए हम आज ये पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं फार्मूलेस का, ठीक है। पहले भी हमने फार्मूले, जो छोटे फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, उनको हमने लेक्चर में कवर किया है और साथ साथ एक वीडियो भी बनाया है, ठीक है। तो जो त्रिकोणमिति फलनों के और एक्स्ट्रा जो फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है उनको इस वीडियो में देखेंगे। कैसे आया, कहाँ से आया, क्या कहा जाता है, इनको हमको फलना है। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में या फिर पढ़ा होगा त्रिकोणमिति फलन, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं। साइन ए प्लस बी का इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। इसी टाइप से यहाँ पे मैं जो फार्मूले वही है, वही फार्मूले से हम एक्स्ट्रा फार्मूले जो है उनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको डिफाइन करने के लिए तो एग्जाम में आता नहीं है, तो आप याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पूरे फार्मूले से ही पढ़ाएंगे अभी। इसके आगे जो अवकलन करेंगे इनका, जैसे कि प्रथम सिद्धांत से अपन साइन एक्स कॉस एक्स का करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये फार्मूले वहाँ टच हो जाएंगे। आगे अपन जैसे समाकलन पढ़ेंगे, अभी अवकलन पढ़ रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे भी हमको ये फार्मूले आ जाएंगे। इसलिए आपको इन फार्मूलों को कंठस्थ याद रखना है, ठीक है। कंठस्थ याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में एकदम से आपको याद नहीं आएगा और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन गुणांक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन प्रथम सिद्धांत से यदि साइन एक्स कॉस एक्स का अवकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला वहाँ पे आपको मदद करेगा, ठीक है। चलिए तो त्रिकोणमिति फलनों के जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले वो देख लेते हैं। योग सूत्र यानी कि एडिशनल जो फॉर्मूलेस होते हैं, एडिशन वाले यानी कि जोड़ वाले, और फिर दूसरा है वैकलन सूत्र यानी कि घटाव वाले, क्या कहते हैं उनको, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलेस होते हैं। अब इन्हीं जो योग वाले फॉर्मूले और जो घटाने वाले फार्मूलों से ही आपका निकल के आता है गुणनफल और योगफल का पारस्परिक क्या रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सम। क्या समझ में आया आपके वो, गुणनफल और योगफल का पारस्परिक रूपांतरण, ठीक है। उसके बाद योग और अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, यानी कि योग और अंतर के फॉर्मूलों से हम गुणनफल के फॉर्मूले निकालेंगे, ठीक है। यानी कि इन्हीं जो फॉर्मूलेस है के माध्यम से ये फॉर्मूले निकल जाएंगे ऑटोमेटिकली। चलिए तो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। उसी टाइप से साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, उसी को मैंने नीचे बताया। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो अपन अभी योग वाले देख रहे हैं इसलिए पूरे योग के लिख दिए। फिर अपन सब्ट्रैक्शन वाले यानी कि घटाने वाले देखेंगे, तो उसमें अपन घटाने वाले देखेंगे। साइन में अच्छी बात है कि यदि प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। जैसे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू यहाँ पे भी प्लस चिन्ह आएगा, लेकिन कॉस में ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए डॉट यानी कि इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला है इसका त्रिकोणमिति फलन का। इसको आपको याद रखना है। इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, क्यों, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन के माध्यम से हम जो गुणनफल और योगफल का पारस्परिक रूपांतरण के फॉर्मूले निकालेंगे, जो कि आगे याद आएंगे। यदि आपको हम तो बता देंगे कहाँ से आया है फार्मूला, लेकिन आपको याद रखना है, आपको समझ आना चाहिए कि ये फार्मूला कहाँ से आया है, क्योंकि ये सब समझाते नहीं है 12th 11th में, ये सब चीज़ें समझाया नहीं जाता। लेकिन हमको समझने की आवश्यकता है, रटने की आवश्यकता नहीं है। रटना तो है ही, याद रखना है नहीं रटना, लेकिन उसको समझ के याद रखो वो कहाँ से आया, ठीक है। तो इसलिए हमको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होगा कॉस ए कॉस बी, ठीक, माइनस साइन ए साइन बी। लेकिन साइन के इसमें क्या होता है, साइन ए आता है फिर कॉस भी आता है, लेकिन कॉस के इसमें पहले कॉस कॉस आ जाएगा फिर साइन साइन आ जाएगा। प्लस है तो माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं इसी को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ एक ही स्टेप में, कॉस ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ, तो एक ही फार्मूले में 2 फार्मूले लिखा जा सकता है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने अलग अलग लिखा है, यहाँ पे वो फार्मूला लिखा है, यहाँ पे, ठीक है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे दो। अब टेन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक। इसको दो आप इक्वेशन नंबर 3,
अब अपन दूसरा देखते हैं, यानी सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले देखते हैं, घटाने वाले। अभी तो प्लस वाले 3 देख लिए, ठीक, ये प्लस वाले। अब क्या देखेंगे अपन, माइनस वाले, यानी कि वैकलन वाले। हिंदी में वैकलन कहा जाता है, घटाने वाले भी कह सकते हैं। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इक्वेशन नंबर 4 दो इसे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ माइनस का चिन्ह चेंज हुआ है, जबकि प्लस में प्लस आ जाता है, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, अब कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो, ठीक है। टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, इसको इक्वेशन नंबर अपने को 6 देना है। तो हमारे जो फॉर्मूले हो गए, एक तो हो गए एडिशन वाले, एक तो हो गए सब्सट्रैक्शन वाले। इन्हीं के माध्यम से आगे के क्या निकलेंगे, हमारे फॉर्मूले निकलेंगे। यदि इक्वेशन नंबर 1 चलिए देखते हैं, गुणनफल और योगफल का पारस्परिक रूपांतरण क्या कहा गया है, इसको हम समझने की आवश्यकता है कि हमारा पहला फॉर्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, ठीक, कहेगा गुणनफलों का योग और अंतर का रूपांतरण। नंबर ए है कि गुणनफलों का योग और रूपांतरण, सॉरी अंतर में रूपांतरण। तो जो इक्वेशन नंबर हमने 1 दिया था, इसको हम एक बार जोड़ेंगे काय में, इक्वेशन नंबर 4 में, और एक बार घटाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 और 4 में एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर क्या फार्मूले निकल के आएंगे हमारे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 8 निकल के आएगा। जोड़ने पे आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, काय पे आया, जोड़ने पे आया। अगर आप जोड़ के देखोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक। इसको साथ दे दो, क्योंकि इससे हमारा निकल के क्या आएगा, योग और अंतर का गुणनफल। आगे की प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। अब घटाने पे क्या आ जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इक्वेशन नंबर 8 निकल के आया। कौन सा इक्वेशन नंबर को घटाने पे और जोड़ने पे, इक्वेशन नंबर हमने जो 1 दिया है उसको जोड़ने पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को जोड़ने पे निकल के आया इक्वेशन नंबर 7, यह एक फार्मूला बन गया। उसी टाइप इक्वेशन नंबर 1 और 4 को घटाने पर इक्वेशन नंबर 8 निकल के आया, यह एक फार्मूला निकल गया, किसका, गुणनफल का योग और अंतरण, ठीक। उसी टाइप से हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को एक बार जोड़ने पर और एक बार घटाने पर हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10, जिनको भी हम फार्मूला गिनेंगे। तो 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये कहाँ से आया, जोड़ने पर, किसको, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 को, यानी कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। उसी टाइप से कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। याद रखना है आपको, इसमें हमारा साइन चेंज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाले फार्मूले में, कॉस ए माइनस बी, क्योंकि अपन घटाएंगे तो ये सिचुएशन निकल के आती है, इसलिए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा, इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 10 दो। अगर ना समझ में आया हो तो आपको वीडियो को पुनः रिपीट करके देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाद में हम इसको एकदम पूरे फॉर्मूले को एक वीडियो में कहाँ से कैसे निकल के आया स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको एक वीडियो बना देंगे, ठीक। चलिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं औकलन, तो औकलन में सिर्फ फॉर्मूले याद रखना है, कहाँ से आया ये आपको नेक्स्ट वीडियो या अगले किसी वीडियो में हम समझा देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे जो अभी शुरुआत से यदि आप समझ जाओगे, थोड़ा सा गुना भाग अच्छा हो, तो आप कहाँ से आया क्या आया ये आप समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं बी, योग और अंतर का गुणनफल। अब क्या करना है हमको कि ये जो 7 फार्मूला नंबर दिया है, 8 नंबर दिया है और 9 नंबर दिया है और 10 नंबर दिया है, इनमें क्या करना है हमको, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी में अपन को मान लेना है कुछ। क्या मानेंगे अपन, चलिए, तो a प्लस बी इक्वल टू अपन क्या मान लेते हैं, c, और a माइनस बी इक्वल टू क्या मान लेते हैं, d, ठीक। अब इसको और इसको एक बार जोड़ने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, a इक्वल टू निकल के आएगा c प्लस डी अपॉन 2, ठीक। और एक बार घटाने पर क्या निकल के आएगा, b इक्वल टू c माइनस डी अपॉन 2, ठीक। तो ये जो a की वैल्यू आई और b की वैल्यू आई हमारे पास, क्रमशः हम इक्वेशन नंबर 7 में, इक्वेशन नंबर 8 में, इक्वेशन नंबर 9 में, इक्वेशन नंबर 10 में रख देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आएगा ऑटोमेटिकली फार्मूला, वो निकल के आएगा, पहला फार्मूला निकल के आएगा इक्वेशन नंबर 7 में रखने पर 2 साइन ए
सॉरी 2 साइन अंडर कोष्टक c प्लस डी अपॉन 2, ठीक, कॉस c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू साइन c साइन d। समझ में आया? कहाँ से आया? a इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2, b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2 को इक्वेशन नंबर 7 में रखने पर निकल के क्या आया हमारे पास? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू साइन c प्लस साइन d। यह निकल के आया हमारे पास एक फार्मूला, ठीक। उसी टाइप से a की वैल्यू b की वैल्यू 8 नंबर में रखेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू साइन c माइनस साइन d। एक ये निकल के आएगा। ये फॉर्मूले अपन अभी जैसे कि साइन a और कॉस x, सॉरी साइन x और कॉस x का जब अपन अवकलन ज्ञात करेंगे उनमें ये जो फॉर्मूला है b नंबर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। इसलिए हम ये फॉर्मूले आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, कहाँ से आया वो भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड ये अलग कुछ फार्मूला निकल गया। उसी टाइप से हम a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में रख देंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस c प्लस कॉस डी। ये वाला एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 10 में a और b की वैल्यू रखेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2 इक्वल टू कॉस c माइनस कॉस d। यह एक निकल के आ जाएगा। इस लास्ट वाले फार्मूले थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हुआ है, ठीक। तो ये फार्मूलों का अपनों को याद रखना है, ठीक है। इसको अपन, ये जो अपन ने सीधे इधर किए तो इसको अपन इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ से आप याद रखो। मैं पूछ लिया कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है तो आप सीधे ये बोल दो, ठीक। या मैं पूछ लिया 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू क्या होता है तो क्या बोलना है आपको? साइन सी प्लस साइन डी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। यह हर इसमें आपको काम आएगा, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा तो फिर से आप रिपीट करके क्वेश्चन ये वीडियो को देख सकते हैं। और हम इस पे अब क्या करेंगे? प्रथम सिद्धांत से जो साइन एक्स कॉस एक्स के अवकलन गुणांक निकालेंगे, ठीक है। और भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट तो उसको आपको देखना है, या हम एक और लेक्चर लेके आ जाएंगे उसमें हम और आपको जो फॉर्मूले हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट, या फिर हम इसी वीडियो में बता देते हैं, ठीक है। हमको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा इसलिए पॉज करते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे, ठीक। चलिए, तो हमने ये पूरे फॉर्मूले देख लिए कौन से होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि साइन 2a इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन a कॉस a। अपने को ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवकलन और समाकलन में काम आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन जब हम पढ़ेंगे तब ये फार्मूला काफ़ी जगह यूज हो जाएगा। तो कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, एक फॉर्मूला इसको याद रखना है। कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 भी होता है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है। और इसको और टाइप से और एक बार फॉर्मूला होता है इसका, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक, ये भी होता है। तो ये जो फॉर्मूला है याले, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे अपन प्रथम सिद्धांत से। हमने फॉर्मूले पूरे देख लिए। अब इन फार्मूलों का यूज अवकलन में, त्रिकोणमितीय अवकलन गुणांक ज्ञात करने में किस टाइप से यूज होता है वह अपन हर एक जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर तो हमने पूरा फॉर्मूले बेस पे बनाया है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनके बिना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। त्रिकोणमिति का कोई भी अवकलन पढ़ना हो या समाकलन पढ़ना हो तो ये फॉर्मूले कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके माध्यम से यदि आपको याद है तो इनके माध्यम से बड़ा क्वेश्चन हम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आगे भी आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, तो आपको इन फॉर्मूलों को बार बार लिख के देखना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि 12वीं की एग्जाम एक ऐसी एग्जाम है कहीं ना कहीं इनको याद रखना पड़ेगा, इनके बिना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते त्रिकोणमिति फलनों का, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे हम जो साइन एक्स और कॉस एक्स और जो भी त्रिकोणमिति फलनों के जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन होगा उनको अच्छे तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूल जो नियम है उस पर अवकलन गुणांक पूछा जाता है, यानी कि अवकलन निकालना पूछा जाता है प्रथम सिद्धांत से। तो उनको अपन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले तो समझेंगे कि प्रथम सिद्धांत तो वाकई होता क्या है, उनको समझेंगे, उनकी स्टेप्स क्या होती है, उसके बाद हम फलनों को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे और निकालेंगे। उसमें कहीं ना कहीं लिमिट का भी यूज़ होगा, लिमिट भी समझाएंगे हम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों तक, कहीं ना कहीं शेयर करोगे तो आपका भी फायदा है, आपके मित्रों का भी फायदा है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।